नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नई विज्ञप्ति जारी की गई है 13 जनवरी 2023 को। तो इस विज्ञप्ति के बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे। तो यहाँ पर जो ये पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई है और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 13 जनवरी 2023 और ऑनलाइन आवेदन किए जाने की जो अंतिम तिथि है 2 फरवरी 2023 तक और परीक्षा शुल्क भी 2 फरवरी 2023 तक भरा जाएगा। तो यहाँ पर बता रहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023 इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 2 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन आप 2 फरवरी 2023 तक यहाँ पर कर सकते हैं। और क्या बता रहा है ये, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो रिक्तियों का जो विवरण है, कुल पद यहाँ पर 5 दिए गए हैं और दूसरी श्रेणी में ऊर्ध्वाधर श्रेणी में देख लेते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 है और अनारक्षित जो है वो है 2 पद। टोटल यहाँ पर 5 पद है और क्षैतिज श्रेणी के लिए यहाँ पर है उत्तराखंड महिला के लिए 1 पद। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्तियों की संख्या अभी घटाई और बढ़ाई जा सकती है। पद का स्वरूप है अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त और वेतनमान है 25,500 से 81,100। अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है इसमें है विज्ञान के साथ मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए और भारत सरकार की जो एनसीटीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त डाटा एंट्री ऑपरेशन में व्यावसायिक प्रमाण पत्र या स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान संगठन से अथवा राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था से जिसका राष्ट्रीय स्वरूप हो से कंप्यूटर एप्लीकेशन का कम से कम 1 वर्ष का सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा। तो ये यहाँ पर अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है और साथ में दे रखी है कि कंप्यूटर पर जो हिंदी टंकण है इसमें 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए और अंग्रेजी टंकण का ज्ञान 9,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये शैक्षिक जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है और जो अधिमानी है जो ऑप्शनल है उसमें तो जो होती है कि प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र और एनएसएस का सी प्रमाण पत्र किया हो, तो यहाँ पर इनको वरीयता दी जाएगी। अगर बात करें आयु की, तो आयु की जो सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की है और इस प्रकार आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। तो अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए 1 जुलाई 2023। अधिकतम आयु सीमा में अगर छूट की बात करें तो जो उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु यहाँ पर 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। 5 वर्ष की यहाँ पर छूट होगी और इसके साथ ही जो यहाँ पर दिव्यांग जन है तो इनको समूह की सेवा में सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी। तो 5 वर्ष और 10 वर्ष की यहाँ पर छूट की बात कर रहा है आयु सीमा। शुल्क की बात करें तो जो अनारक्षित वर्ग है इसमें 176 रुपए, जो ओबीसी है 176, एससी और एसटी की बात करें तो 86 रुपए है और जो कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर है इनको पूरी फीस पड़ेगी 176। शारीरिक दिव्यांग के लिए 26 रुपए है कुल शुल्क और उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे हैं तो इनमें कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। अब बात करें सिलेबस की, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो समूह का सिलेबस है तो इसमें बहुविकल्पीय प्रकृति के 200 प्रश्न होंगे और भाग का में 60 प्रश्न होंगे और खा में 90 प्रश्न तथा भाग गा में 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न समान अंकों का होगा और प्रश्न पत्र 200 अंकों का और 3 घंटे की यहाँ पर समय दिया जाएगा। जो भाग का है इसमें कंप्यूटर के परिचय होंगे, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस होंगी, ये इसमें टॉपिक दे रखे हैं। ऑपरेटिंग तंत्र है और डेटाबेस सिस्टम है, संचार नेटवर्क है और इंटरनेट और ईमेल सेवाएं हैं, मल्टीमीडिया। तो इनसे यहाँ पर भाग का में प्रश्न आएंगे। जो भाग हो होगा उसमें क्या क्या प्रश्न होंगे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से परिचय, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो विंडोज के बारे में होगी, कंट्रोल पैनल के बारे में होगी, ऑफिस ऑटोमेशन होगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में होगा और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होगा, प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर होगा और डेटाबेस सॉफ्टवेयर होगा भाग खा में।
भाग ग में क्या होगा, उत्तराखंड से संबंधित सामान्य अध्ययन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सिलेबस, इसको मैं आपको टेलीग्राम में भी डाल दूंगा इस पीडीएफ को, तो टेलीग्राम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रयोगात्मक केवल जो उत्तीर्ण प्रकृति का होगा, तो इसमें समक्ष प्राधिकारी द्वारा डेटा एंट्री कार्य के लिए अंग्रेजी में 9000 कुंजी छाप प्रति घंटा और हिंदी में 8000 कुंजी छाप प्रति घंटा, तो ये की डिप्रेशन होगी, तो इसमें ये लिया जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो ये परीक्षा होगी, तो दो जगह ये आयोजित की जाएगी, एक हरिद्वार में और दूसरा नैनीताल में। अन्य यहाँ पर ये बता रहा है कि जो न्यूनतम जो अंक क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, अनारक्षित वर्ग के लिए 45% लाने होंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40% और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 35% अंक लाने जरूर होंगे। तो दोस्तों ये हो गए यहाँ पर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो विज्ञप्ति है इसके बारे में, और ये इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम में, वहां से आप इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।